हमें कोई डर नहीं है, हम तो इनवाइट कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं कि आप आइए और जांच करिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं है। सिर्फ मोदी सरकार हमें डराना चाहती है, दबाना चाहती है। इस तरह मोदी सरकार से हम डरने वाले नहीं हैं। क्या बोले हैं कि नीतीश कुमार इतना तो लड़की भी बॉयफ्रेंड नहीं चेंज करते हैं। क्या उसके घर में बेटी नहीं है? क्या उसके घर में माँ नहीं है? क्या उसके घर में महिला नहीं है? वो क्या किस आधार पे बोल रहे हैं? एक कहावत है सर हमारे बिहार में, आप तो विरोधी लोग, हमारे बिहार में एक कहावत है, भूखे भजन ना होई गोपाला और ले लो अपना कंठी माला। भूखे भजन ना होई, बिना रोजगार का हमारा देश कभी नहीं विश्वगुरु बन सकता है। कहाँ हो रहा है? वो केवल मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया, अब तो गोदी मीडिया को भी नाम हटा के मोदी मीडिया कर देना चाहिए। यही मीडिया बंगाल के चुनाव में क्या दिखा रही थी कि भाजपा आ गई। कहाँ गई भाजपा बंगाल में? यही गोदी मीडिया बिहार में क्या कह रही थी कि कोई विपक्ष की पार्टी नहीं है। विपक्ष में देखिए यूपी में, अरे सर जी वो भी जाएंगे, यूपी में भी जाएंगे। जनता हर जगह की अब उठ खड़ा हो गई है। अच्छा, अब जनता हर जगह, और जनता का साथ साथ युवा, अब जो हमारे देश का युवा है वो उठ खड़ा हुए हैं। यहाँ जो है पूरे देश के आए हुए हैं, हर देश के हर एक राज्य के यहाँ आपको लोग मिल जाएंगे। आप प्रधानमंत्री सुरक्षा का बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जो पंजाब से लौट के आते हैं और वहाँ का सीएम को बोलते हैं कि जाओ अपने सीएम को शुक्रिया बोल देना कि हम पंजाब से सुरक्षित लौट गए। अरे भैया आप जनता को क्या सुरक्षित देंगे जब खुद आप सुरक्षित नहीं है? धर्म के नाम पे देश नहीं चलता, धर्म के नाम पे सिर्फ देश बर्बाद हो सकता है और मोदी जी वही करना चाह रहे हैं। आपने देखा इतने बड़े बड़े देश जो सिर्फ धर्म के नाम पे बर्बाद हो चुके हैं। लोगों को रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए। धर्म के नाम पे वो गुमराह करके लोगों से वोट, सिर्फ अपना वोट बैंक बना सकते हैं। सत्ता में आती जा रही है बीजेपी, और क्या चाहिए उनको? कहाँ आ रही है बीजेपी? पंजाब में देखिए कैसे सफाया हुआ है, और दिल्ली में आज इलेक्शन हो जाए, आज उनकी एक भी सीट आ जाए तो आप नाम बदल। कितना बड़ा उनको समर्थन। दिल्ली में क्यों नहीं इलेक्शन करा रही बीजेपी सरकार? क्यों नहीं दिल्ली में इलेक्शन होने दे रही? सिर्फ इसी डर से कि उनको पता है कि उनका दिल्ली में भी सफाया होने जा रहा है। अगर आज इलेक्शन हो जाएगा तो उनको अपनी असलियत पता लग जाएगी कि किस तरीके से, जैसे पंजाब में लोगों ने साफ किया है, अब गुजरात में भी उनका सफाया होगा। बीजेपी सरकार सिर्फ नफरत की राजनीति करना चाहती है, युवाओं को गुमराह करना चाहती है, नफरत की राजनीति फैला के जातिवाद की राजनीति करना चाहती है। उनको कोई रोजगार नहीं देना चाहती। महंगाई इतनी बढ़ा दी है उन्होंने, और बेरोजगारी इतनी है देश में। उन्होंने कहा था 2 लाख रोजगार देंगे। कहाँ है मोदी जी की वो रोजगारी की जो बात करते थे, जो महंगाई के ऊपर वो बात करते थे कि महंगाई खत्म कर देंगे। पिछले 8 साल में महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई है। आज गैस का रेट देखिए 1000 रुपये से ऊपर हो गया है, पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा हो गया है। महंगाई हटाने के लिए बीजेपी सरकार आई थी, और आज बीजेपी सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है कि आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। हर चीज़ पे उन्होंने टैक्स लगा दिया, हर चीज़ पे, खाने पीने की चीज़ों पे उन्होंने जीएसटी लगा दी, जो आज तक पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया था। वो मोदी सरकार ने लोगों का जीना इतना मुश्किल कर दिया है। ना उन युवाओं के लिए कोई रोजगार है, और युवाओं को पास आज के टाइम में अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई है, ना महिलाओं के लिए कोई सुविधाएं। अब जनता को समझ आ गया है, अब जनता की आंख खुल गई है। अब जैसे दिल्ली में और पंजाब में जनता ने बीजेपी सरकार का तख्ता पलट किया है और आम आदमी सरकार लेके आई है। अब आप देखना गुजरात में भी इसी तरीके से आम आदमी सरकार आएगी। अब जनता, आम आदमी पार्टी में तो रोजगार नहीं दे पा रही। आम आदमी पार्टी ने जितना आज तक सुविधाएं दी, आज तक किसी सरकार ने दी। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं सिर्फ आम आदमी पार्टी सरकार ने दी है। जब शिक्षा अच्छी होगी तो अपने आप लोगों को अच्छे, कोई घोटाला नहीं किया। ये मोदी सरकार डर की वजह से सारे मिनिस्टर्स के पीछे सीबीआई उन्होंने लगा दी है। सिर्फ मोदी सरकार को डर है, क्योंकि उनका कंपटीशन आज के टाइम में सिर्फ आम आदमी सरकार से है, और कोई सरकार से कंपटीशन नहीं है। वो आम आदमी सरकार को दबाना चाहती है, उसको खत्म करना चाहती है, इसलिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए हैं, ना सत्येंद्र जैन जी पे कोई आरोप सिद्ध कर पाए हैं, ना ही सिसोदिया जी पे। सिसोदिया जी के घर सीबीआई की रेड इसलिए करवाई क्योंकि उनका एक इंटरनेशनल, जो दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, उसमें उनका नाम आ गया, और उसमें देश का डर क्यों लग रहा है अगर सीबीआई जांच कर रही है? जातिवाद के नाम पे मोदी सरकार वोट मांगती है। सिर्फ उनका वोट बैंक हिंदू
जातिवाद पे अपनी वोट बैंक बनाना चाहती है। लेकिन अब युवा इतना समझदार हो गया है, उसको जातिवाद नहीं चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। वो महंगाई से इतना दुखी हो चुका है कि वो जातिवाद से क्या करेगा, जातिवाद से उसको क्या मिलेगा। उसको अच्छी शिक्षा चाहिए, उसको अच्छी सुविधाएं चाहिए, उसको महंगाई से अपना छुटकारा चाहिए। वो छुटकारा सिर्फ जब ही मिलेगा जब बीजेपी सरकार का सफाया होगा। और जैसे पंजाब में बीजेपी सरकार का सफाया हुआ है, ऐसे ही अब दिल्ली में जब इलेक्शन होंगे तो आप देखेंगे खुद कि कैसे बीजेपी सरकार का सफाया। और इस डर से बीजेपी सरकार इलेक्शन नहीं कराना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि यदि दिल्ली में इलेक्शन हो गया तो जैसे पंजाब में उनका सुपड़ा साफ हुआ, ऐसे दिल्ली में भी उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज के युवा को सिर्फ रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। लेकिन सरकार तो आत्मनिर्भर बना रही है ना। आत्मनिर्भर कहाँ बना रही है? कहाँ 2 लाख रोजगार जो सरकार ने कहा था कि 2 लाख रोजगार दिए जाएंगे, मुझे बता दीजिए आज तक इतने सालों में 8 साल हो गए बीजेपी सरकार को, कहाँ पे उन्होंने रोजगार दिए हैं, किनको रोजगार दिए? और बेरोजगारी बढ़ेगी। 4 साल बाद आप जो लोग मेहनत करके 4 साल तक वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ देंगे, 4 साल बाद हमको बेरोजगार कर देंगे। देश की सेना को कमजोर करने, ये सिर्फ देश की सेना को कमजोर करने की नीति है, ताकि 4 साल बाद देश की सेना इतनी कमजोर हो जाएगी, जो युवा आज देश के लिए लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, 4 साल बाद उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा। और बाकी जो बेरोजगार हो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या ऑप्शन बचेगी? और देश की सिक्योरिटी कहाँ जाएगी? देश ईडी सिर्फ बीजेपी का डर दिखाई दे रहा है। ईडी को सिर्फ बीजेपी अपने डर की वजह से आम आदमी पार्टी के पीछे लगा रही है, ताकि वो हमें डराना चाह रही है, दबाना चाह रही है। लेकिन उनको भी पता है कि कुछ भी नहीं मिलेगा हमारे खिलाफ। आम आदमी पार्टी के पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन विपक्षियों पर कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ झूठ। पैसे आप बताइए कि मोदी जी ने अपने दोस्तों के लिए 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। चंद पूंजीपतियों की सरकार है ये, सिर्फ अपने चंद पूंजीपति दोस्तों के लिए देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इतनी अर्थव्यवस्था डाउन कर दी है। ये सारा जो पैसा, जो 10 लाख करोड़ उन्होंने माफ किया है, वो आम आदमी जो टैक्स दे रहा है। अमृत महोत्सव मना रही है भाजपा, देखिए कितना अच्छा चल रहा है सब कुछ, हर घर तिरंगा पहुंचा दिया। हर घर तिरंगा का हम भी सम्मान करते हैं। हमने भी हर हाथ तिरंगा की योजना चलाई है, हमने भी, दिल्ली सरकार ने भी हर जगह तिरंगा फहराया है, हर जगह योजना चलाई है। हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। लेकिन तिरंगे की आड़ में या धर्म की आड़ में अगर मोदी जी चाहें कि आज का युवा गुमराह हो जाएगा, आज का युवा गुमराह नहीं होगा। आज का युवा सिर्फ उस सरकार को सपोर्ट करेगा, मोदी जी का कहना काम करेगी। आज का युवा इतना समझदार हो गया, सिर्फ वही सरकार टिकेगी जो काम करेगी। और युवा को मोदी ने कहा ताली ताली बजाओ, ताली ताली बजाई। मोदी ने कहा तिरंगा फहराओ, तिरंगा फहराया। मोदी जी सिर्फ ताली बजवाना चाहते हैं और धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, मोदी जी ने बुरी बात है क्या? धर्म बुरी बात है क्या? को रोजगार दिया है, देश के लिए क्या किया है मोदी जी ने? आज तक कितनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया है, कितनी महिलाओं को कोई सुविधा दी है? गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर हो गया। सबसे बड़ी महिला की समस्या जो आज के टाइम में, टैक्स तो जरूरी है, देश का विकास कैसे होगा? टैक्स विकास है, कहाँ पे विकास हो रहा है? आप मुझे बताइए ना, कहाँ पे विकास हो रहा है? जब महंगाई थी चरम से, आप खुद बताइए पेट्रोल का क्या रेट था जब बीजेपी सरकार आई थी, और आज पेट्रोल कहाँ पे पहुँच गया है? क्या आप लोगों के ऊपर महंगाई युद्ध हुआ है, यूक्रेन रूस में युद्ध हुआ है ना, इसलिए महंगा हुआ है। यूक्रेन रूस में युद्ध हुआ इसलिए महंगा हो रहा है तेल। तो यूक्रेन में महंगा हो रहा है। यही बात पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कहा गया था, खुद बीजेपी सरकार ने अपोजिशन में बैठ के ये कहा था कि जो भारत में सरकार चलाती है उसने तेल महंगा किया हुआ है। तो आज भारत की सरकार क्यों नहीं उस तेल के दाम कम कर देती? जो मीडिया जो सर्वे किया है, 61% लोगों ने कहा है कि मोदी जी 2024 से फिर से आ रहे हैं। नहीं आ सकते मोदी जी। और मैं ओपन चैलेंज देती हूँ, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार के साथ उनकी टक्कर होगी और किसी भी हालत में बीजेपी सरकार नहीं आएगी। अब की बार सब जगह केजरीवाल सरकार आएगी, क्योंकि जितना काम दिल्ली सरकार ने किया है, केजरीवाल जी ने लोगों के लिए किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया।